गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का आपका टॉपिक ये लेसन आपका 10th क्लास टॉपिक नंबर 2 द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये आपकी हेडिंग है। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको ये समझाया जाएगा कि यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स है वो कैसे डेवलप हुई। कोई ना कोई तो प्रॉब्लम रही होगी जिसकी वजह से जो यूरोपियन कंट्री है यहाँ पर नेशनलिज्म की फीलिंग है जो अमरेज हुई, डेवलप हुई। अब देखिए आपकी बुक में क्या बताया गया है कि मेड 19th सेंचुरी तक की से बात है यहाँ पर, 18th सेंचुरी से, कि यहाँ पर जो ईस्टर्न और सेंट्रल जो यूरोप वाले जो रीजन्स हैं ये सारे एट्रोकेट मोनार्ची के अंडर थे। यहाँ पर they did not see themselves as a कलेक्टिव आइडेंटिटी, ये आपस में एक दूसरे को कलेक्टिव आइडेंटिटी के रूप में बिल्कुल नहीं देख रहे थे, यानी कि ये आपस में एक दूसरे से डिफरेंट थे। इनकी लैंग्वेज डिफरेंट थी, ये डिफरेंट एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे, ठीक है, यानी कि डिफरेंट लैंग्वेज का यूज़ करते थे। इनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, ये डिफरेंट एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। एथनिक ग्रुप है वो आप लोगों को पहले से ही पता है, जब हम किसी एक रिलीजियस को लेकर बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं, उसी लैंग्वेज को लेकर हम एक ग्रुप बना लेते हैं और दूसरे ग्रुप को हम कम समझते हैं। ऐसे जब ग्रुप फॉर्म्ड होते हैं, ये किसी कास्ट को लेकर हो सकता है, रिलीजियस को लेकर हो सकता है, लैंग्वेज, किसी भी वे में ग्रुप डेवलप हो सकता है। ऐसे ग्रुप को हम एथनिक ग्रुप कहते हैं। तो यूरोप के अंदर डाइवर्सिटीज़ थी लैंग्वेज को लेकर, हर टाइप को लेकर, यहाँ तक कि ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर जो हेमिस्बर्ग एम्पायर था वहाँ पर भी डिफरेंट पीपल्स जो थे उन लोगों को जोड़कर एक ग्रुप बनाया था, यानी कि वहाँ पर भी किसी प्रकार की यूनिफिकेशन, आपको यूनिफाइड कलेक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही थी। यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज का यूज़ बोला जाता था। कुछ लोग जो हैं वो क्या बोलते थे, जर्मन स्पीक करते थे, और कुछ जो लोग हैं वो इटालियन लैंग्वेज को स्पीक करते थे, यानी कि लैंग्वेज की भी डाइवर्सिटीज़ थी। इतने सारे डिफरेंसेस होने की वजह से यहाँ पर लोग जो हैं वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखना चाहते थे, यानी कि डिफरेंसेस होने की वजह से यहाँ पर किसी टाइप की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, इसलिए लोगों को यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की नीड थी। सिर्फ यहाँ पर जो एरिस्टोक्रेट था, राजा था, उसी से थोड़ा ऐसे लगता था कि हाँ जो लोग हैं उसकी रेस्पेक्ट करते थे, और उसके अंदर ही ऐसे लगता था कि हाँ ये आपस में एक हैं, अदरवाइज़ ये आपस में एक दूसरे से सब अलग दिखाई देते थे। तो इसमें इस पूरे पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं है ख़ास, सिर्फ इसमें इतना बताया गया है कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स है वो कैसे डेवलप हुई। इसके बाद में इसी का जो अगला टॉपिक है आपका द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास। यहाँ पर एरिस्टोक्रेसी और जो मिडिल क्लास है उसके बारे में बताया गया है, यानी कि नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होने की वजह से यहाँ पे न्यू मिडिल क्लास आएगी। अब न्यू मिडिल क्लास कैसे बनेगी ये बताएंगे। और एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है जो कुलीन लोग होते हैं, रिच लोग जो होते हैं, लैंडलॉर्ड जो होते हैं, उन लोगों का ग्रुप जो होता है ये एरिस्टोक्रेसी ग्रुप कहते हैं इसी ग्रुप की वजह से यहाँ पर एक नया ग्रुप बनेगा जिसे न्यू मिडिल क्लास के नाम से जाना जाएगा। अब इस ग्रुप के बारे में देखिए, सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि यहाँ पर द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास ग्रुप के अंदर सोशली एंड पॉलिटिकली लैंड जो था उसके जो ऑनर थे वो एरिस्टोक्रेट्स थे। सोशली और इकोनॉमिकली यहाँ पे जो लैंड के जो ऑनर थे वो कौन थे? एरिस्टोक्रेट थे। जो फार्मर्स थे उनके पास कोई भी लैंड नहीं थी, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो फ्रांस के अंदर ये फ्रेंच लैंग्वेज का भी यूज़ करते थे। ये लोग कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते थे? फ्रेंच लैंग्वेज का भी यूज़ करते थे। ये जो एरिस्टोक्रेट्स जो ग्रुप है दे आर स्मॉल इन नंबर में ये कम थे। आपको ये नोट्स के थ्रू समझा देती चलो।
न्यूमेरिकली दे आर स्मॉल, और ये नंबर में भी कम थे। ये लैंडलॉर्ड जो थे ये अपने अभी मैंने आपको बताया कि इनके पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड थी, तो ये लैंड पर जब काम करते थे तो उनके लिए सर्फ का यूज़ करते थे। सर्फ का मतलब होता है भूदास। जो ज़मीन के ऊपर आप काम करवाते हो तो जो दास रखते हो उन दास को यहाँ पर सर्फ नाम से जाना जाता था, जिससे ये लोग क्या करवाते थे, काम करवाते थे। ठीक है। वेस्ट के अंदर बहुत सारे टेंट थे, उनके किराएदार थे, स्मॉल ऑनर्स थे, लैंड के ऑनर्स थे। ईस्टर्न पार्ट्स के अंदर, ईस्टर्न में लार्ज लैंड थी। ईस्टर्न जो डायरेक्शन थी उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी लैंड थी, जिसके ऊपर जो काम किया करते थे उन्हें सर्फ नाम से जाना जाता था। अब उसके बाद में यहाँ वेस्ट जो डायरेक्शन थी, वेस्ट के अंदर, वेस्टर्न डायरेक्शन के अंदर वेस्ट और सेंट्रल यूरोप में धीरे धीरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। और जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू होगा तो सीधी सी बात है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, इनका जन्म होगा। और इनका जन्म होने का मतलब ही है, आपकी हेडिंग जो थी वो क्या थी, न्यू मिडिल क्लास। अब ये न्यू मिडिल क्लास है, उनका वो एमरेज होगी, उनका जन्म होगा। कैसे होगा, देखो अभी तक आपको बताया कि जो एरिस्टोक्रेसी ग्रुप था उस ग्रुप की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी। वो बड़े बड़े लैंड के ऑनर थे, वहाँ पर स्मॉल जो लैंड के, जिनके पास जो लैंड लेस लोग थे उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, जिसकी वजह से वो वहाँ पर एज अ नौकर काम कर रहे थे और प्रॉफिट के नाम पर उन्हें कुछ नहीं हो रहा था, उन्हें हर टाइप से एक्सप्लॉइटेड किया जा रहा था। लेकिन वेस्टर्न डायरेक्शन में और सेंट्रल यूरोप के अंदर धीरे धीरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, जिसकी वजह से एक नई क्लास का फॉर्म्ड हुई, जो इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन वगैरह की थी। इसमें प्रोफेसर, लेक्चर सब कुछ थे। ये वो न्यू लिबरल क्लास थी, जो क्या थी, ग्रोथ, ये न्यू मिडिल क्लास थी, लिबरल्स ग्रुप के अंदर थी, क्योंकि इनमें एजुकेटेड लोगों के ग्रुप थे। आपको पहले लिबरल्स क्लास के बारे में बताया गया था कि लिबरल आइडियोलॉजी वाले जो लोग थे, इनके पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से पैसे आने लग गए, और जब पैसे आए तो ये लोगों ने पढ़ाई की, एजुकेटेड हुए, और जब एजुकेटेड हुए तो सीधी सी बात है, इन्हें जॉब मिली, काम किया, और इससे ये क्या हो गए, इनका डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। तो लिबरल क्लास में ही अब कुछ लोग ऐसे हो गए जो वेल एजुकेटेड थे, रिच थे, उनके वो अब सेल्फ डिपेंडेंट थे। तो ये लोग भी क्या होते थे, अब आपस में क्या करते थे, मिलकर रहते थे, और इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया। उसी ग्रुप का नाम क्या पड़ गया, न्यू मिडिल क्लास ग्रुप बन गया। अब इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर अपने डेवलपमेंट के लिए नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप किया। किसकी अगेंस्ट किया, एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट किया। और वो ये भी चाहते थे कि जो एरिस्टोक्रेसी है उसको जो प्रिविलेज्ड राइट्स मिले हुए हैं उन राइट्स को ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो इन लोगों ने अपनी एजुकेशन, अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से इनको राइट्स मिले हैं, वो मिले भी नहीं हैं बट ये ट्राई कर रही हैं। लेकिन जो एरिस्टोक्रेसी ग्रुप है उन्हें सिर्फ उनके बर्थ के ऊपर ही राइट टू प्रिविलेज जो राइट है, जो जन्म से उन्हें मिलता है, वो राइट्स उन्हें मिले हैं। और इन राइट्स को वो क्या करना चाहते थे, अबोलाइज करना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। देखो, इन दोनों टॉपिक में कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ इतना समझाया गया है कि कैसे यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई, नेशनलिज्म वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, और उसके बाद में ये बताया गया है कि वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी ग्रुप था, जो वो बड़े बड़े लैंड के मालिक थे, इसलिए दूसरी तरफ सेंट्रल एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से वहाँ पे नया क्लास है वो अनरेज हुआ, जिसका नाम था न्यू मिडिल क्लास। आज के टॉपिक में इतना ही। दो वर्ड समझा देती हूँ। यहाँ पे एक वर्ड है आपके सफरेज, इसका मतलब होता है द राइट टू वोट। आप सबको पता है इस वर्ड की मीनिंग। और एक चीज़ और पहले वीडियो में रह गई थी, वो अभी समझा देती हूँ आपको। एक वर्ड है आपका ये, इसका वर्ड का मतलब है प्लीबिसाइड्स। प्लीबिसाइड का मतलब होता है डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल पीपल्स ऑफ द रीजन are used
टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रपोजल, एक ऐसा वोट जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं वो प्रपोज़ल को या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा जो वोट होता है डायरेक्ट होता है, ये यस या नो में दिया जाता है। इस प्रकार के वोट को प्लीबिसाइड वोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर प्लीज़ जैसी भी बात हो आप मुझे बताइए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मैं सिर्फ आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये सब कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ आपके वर्ड्स हैं, देख लेना। थैंक यू।